कहते हैं खून के रिश्ते कभी टूटते नहीं, बस उनके बीच कभी कभी अना की दीवारें उठ जाती हैं। ऐसा ही हुआ एक गांव में, जहां दो भाई 40 बरस से एक साथ रह रहे थे। एक ही खेत, एक ही मेहनत, एक ही चूल्हा, और दोनों घरों के बीच बस एक छोटी सी पगडंडी थी जिस पर सुबह शाम हंसी की गूंज सुनाई देती थी। मगर एक दिन शैतान ने काम में कुछ ऐसा फूंका कि मामूली सी बात पे बात बढ़ गई। जबानों से जहर निकला और दिलों में दूरी आ गई। छोटा भाई गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने कहा, बस अब बस, ना मैं इसे देखना चाहता हूँ ना इसका घर। और अगले ही दिन मजदूरों को बुलाकर दोनों घरों के बीच एक गहरी खाई खुदवा दी। नहर का पानी उसमें छोड़ दिया ताकि एक दूसरे के घर जाने का रास्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इधर बड़ा भाई खामोश था, मगर दिल अंदर से टूट चुका था। कई रातें जाग कर गुजरी मगर नींद नहीं आई। एक दिन उसने फैसला किया, मैं भी दीवार बना लूंगा ताकि ना वो नजर आए ना उसकी याद। उसने एक मिस्त्री को बुलाया। मिस्त्री आया तो बड़े भाई ने गुस्से में कहा, ये सामने वाला मेरा भाई है, कल उसने मेरे और अपने घर के दरमियान खाई बनवा दी है। अब तुम यहाँ एक ऊंची दीवार बना दो 8 फीट की, ताकि मैं इसकी शक्ल ना देखूं। मिस्त्री ने चुपचाप सुना, मुस्कुराकर बोला, अच्छा ठीक है, आप बस बता दें कहां से दीवार शुरू करनी है। फिर बोला, आप आराम करें, बाकी काम मुझ पर छोड़ दीजिए। रात भर हथौड़े की हल्की आवाजें आती रहीं। दूर से ऐसा लगता जैसे कोई दीवार बन रही हो। मगर सुबह जब बड़ा भाई बाहर निकला तो उसके कदम वहीं रुक गए। आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। जहां दीवार होनी चाहिए थी वहां एक खूबसूरत पुल बना हुआ था। पानी के ऊपर लकड़ी और पत्थर का शानदार पुल, जिसके किनारों पर फूल लगे थे और धूप की किरणें उस पर चमक रही थीं। बड़ा भाई पुल के करीब गया तो दूसरी जानिब उसका छोटा भाई खड़ा था, नम आंखों से उसे देख रहा था। दोनों की नजरें मिली, दोनों खामोश रहे। फिर एक पुल के फासले ने दिलों का फासला मिटा दिया। छोटा भाई भागता हुआ आया और भाई के कदमों में गिर पड़ा। भाईजान, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपका दिल तो तोड़ा मगर आपने पुल बनाकर मेरा मान रख लिया। बड़े भाई के लब कांपे। उसने छोटे भाई को गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह निकले और पुल पर मोहब्बत के मोती बिखर गए। उसी वक्त मिस्त्री अपना सामान समेट रहा था। बड़ा भाई उसके पास गया और बोला, भाई अपनी मजदूरी तो ले लो। मिस्त्री मुस्कुराया, चेहरे पर नूर झलक रहा था। उसने कहा, मैं अपनी मजदूरी तुमसे नहीं लूंगा, बल्कि उससे लूंगा जिसने वादा किया है कि जो शख्स अल्लाह की रजा के लिए लोगों में सुलह करवा दे, अल्लाह उसे अजीम अज्र से नवाजेगा। ये कहकर मिस्त्री ने अल्लाह हाफिज कहा और चुपचाप रुखसत हो गया। बस उसके जाने के बाद पता नहीं क्यों दोनों भाइयों को यूं लगा जैसे वो इंसान नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से भेजा गया कोई फरिश्ता था जो दीवारें नहीं पुल बनाता है।